ममता बनर्जी सोच ली थी कि जैसे मुस्लिम को 30%, वो बोलती है कि हमारा 30 नंबर से स्टार्टिंग होता है, हमारा काउंटिंग 30 से स्टार्टिंग होता है, हमारा 30 ले। देखिए क्या हुआ, आप यहाँ से 0 से स्टार्टिंग होना चालू हो गया। जो सोचा है कि हम मुस्लिम से खाली मुस्लिम को तुष्टिकरण का, मुस्लिम को मस्जिद से, मुस्लिम को फंड दे के हम अपना वोट बैंक बना लेंगे। आपको पता नहीं है कि मुस्लिम कितना हो, तो 28 से 35% वहाँ मुस्लिम है, वहाँ हिंदू कम से कम 65 से 68% हिंदू है। तो क्या हिंदू को आप एक तरफ कर कभी भी जीत नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और अदर स्टेट हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, आप हिंदू को कभी भी एक तरफ करके जीत नहीं सकते। जो लोग मूर्ख समझते हैं कि हिंदू को हम एक तरफा कर देंगे, पीडीए लेके आ जाएंगे, ब्राह्मण समाज को अलग कर देंगे और दूसरे समाज के लेके आ जाएंगे, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आपको जीतने के लिए हर व्यक्ति को पैर छूना पड़ेगा, हर देवी देवता का मान सम्मान करना पड़ेगा, हर महिला का मान सम्मान करना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद का चर्चा फिर से होने लगा। बाबरी मस्जिद, बाबर जो बताइए, भारत में आया का 1556 में या 1526 में या 1527 में स्थापना किया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा तो जनता दल शासन किया। अब वो बाबर का मस्जिद बनाएंगे वहाँ पे, जहाँ पश्चिम बंगाल में बाबर गया ही नहीं। बाबर मतलब बाबर का लड़का हुमायूं अपने बाप के कबर बनाएगा। बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर के लड़का जहांगीर के लड़का शाहजहां के लड़का दारा शुजा औरंगजेब के लड़का प्रथम शाह बहादुर के लड़का प्रथम शाह जाफर, वो उसका बनाएंगे। हम कभी भी ये दुष्कर्म का कभी कुछ नहीं, लैटरिन तक नहीं बनने देंगे। इसके नाम पे कख का कभी नहीं लिखा पाएगा। उसका बनाएगा जो हमारे देश को लूटने के लिए आए थे, जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आए थे, जिसके वजह से हमारे महिला सका जोहर की, जिससे महिला पुरुष हमारे यहाँ आत्मदाह किए, उसके नाम पर यहाँ पर लैटरिन पैखाना नहीं बनने देंगे। वो बाबर हुमायूं के नाम यहाँ नाम भी लेना यहाँ मुश्किल पड़ जाएगा। क्या लग रहा है, भाजपा सत्ता में आई है, बदल देगी बंगाल को? हिंदू सुरक्षित है अब? देखिए, लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए है। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि मान लीजिए भारत का बंटवारा किस लिए हुआ? हिंदू मुस्लिम से हुआ। अगर नहीं होता, अगर हम कैसे इसको मान सकते हैं कि आगे हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है? अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू की सरकार नहीं, अगर हिंदू जैसा काम नहीं करेगा तो फिर रहना भी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ जो सरकार भी बनी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। खून का बदला खून से लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वहाँ पर अत्याचार किए, महिला पर अत्याचार किए, बाल बच्चे पर अत्याचार किए, जैसे लोगों को भ्रमित करके वहाँ धर्मांतरण किया जा रहा था, लोगों को सताया जा रहा था, लोगों को फंड दे के वहाँ पैसा देकर जिहाद उत्पन्न किया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, वहाँ उसके लिए बीजेपी परफेक्ट बैठी है। हिंदू वहाँ जग चुका, हर जगह हिंदू जग रहा है। ममता बनर्जी उसका खुद गुनहगार है। जो महिलाओं पर अत्याचार किए, जो आर्टिकल रेप कांड हुआ था, उसमें महिलाओं को पूरा पश्चिम बंगाल महिलाओं का उसमें दिल उसमें दहल गया था। वो खुद अपने कारण से हारी है। वो नहीं समझती है कि महिला जो होती है सर्वोपरि होती है। जो महिला होती है बेटे को जन्म देने वाली होती है, बेटी को जन्म देने वाली, तो उसी महिला को, और महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला को मतलब ना समझी कि महिला क्या होती है, यानी महिला के बिल्कुल। और उसके बाद देखिए, जो माँ दुर्गा के पंडाल में जाकर बोलती है मन में माँ का दिल में मदीना, और माँ दुर्गा के एक पुराना मंदिर था, उसको बंद कर कैद करके रखी थी। जो माँ दुर्गा का भी श्राप लगाए, उनपे हिंदू को भी श्राप लगाए और साधु संतों को भी श्राप लगाए। जो बोला जाता है कि नारी सताए 3 नासी, ब्राह्मण कौरव कंस, और नारी सताए 3 नासी, रावण कौरव कंस, ब्राह्मण सताए 7 नासी, सुख संपत्ति और वंश। जो हमारे मनुस्मृति लिखा गया, यत्र नारी वस्तु पूजन तेरे मंत्र तत्व, जहाँ नारी होती है वहाँ भगवान वास करते हैं। जहाँ पे भगवान को भी बंदी बना लिया गया हो, जहाँ पे नारी को भी बंदी बना लिया गया हो, वहाँ पे बिल्कुल श्राप लगा। ममता बनर्जी खुद ऑटोमेटिक श्राप ली। वो श्राप कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, पूरा वो जिंदगी में उनका श्राप लगा पड़ा है। चुनाव से पहले देखा गया था कि मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, ये तो उनका छल कपट है। बोला जाता है कि तिरिया चैत पुरुषों भागम देवन जनता कुत्ता मनुष्यम, उनका छल कपट है। निर्लज मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट सब लोग देख लिया है। और जैसे वहाँ पर पीड़ित लोग को मुर्शिदाबाद में, मालदा में, 24 परगना में जैसे हिंदू को और साधु संतों पर अत्याचार किया, मार काट के हिंदू को जलाया जा रहा था, वो उनका फल मिला है। वो अपने गोड़ पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ममता बनर्जी जो महिलाओं के पश्चिम बंगाल का श्राप लगा है, वो कभी भी विफल जाने वाला नहीं। महिला का श्राप कभी खत्म नहीं होता है। कह रही थी कि खेला हो गया खेला हो बे, क्या खेला होने वाला था। जो माँ देवी पर अत्याचार करती हो, जो महिला पर अत्याचार करती हो, हिंदू सनातन धर्म में माँ देवी लक्ष्मी माना जाता है। देवी को पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे मौसी हो, सबको हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। उसी लक्ष्मी को अत्याचार हो रहा है, अत्याचार पर टिप्पणी दे रहे हैं। आप टिप्पणी दे रहे हैं कि रात को ना निकले, आप उसको रेट लगा दे रहे हैं। क्या ममता बनर्जी तो नहीं बोल सकते? क्या अपने जो भतीजी हो उस पर रेट लगाएगी? जब दूसरे पे रेट लगा तो वो अपने भतीजी पे रेट लगवाएं। उसका श्राप है, उसका श्राप कहीं विफल जाने वाला नहीं। महिला का, महिला जो हमारे धर्म में वो सर्वोपरि होती है। हमारे यहाँ बहुत उत्तम शब्द लिखा गया, यत्र नारी वस्तु पूजन तेरा मंत्र तत्र देवता। जहाँ नारी होते नारी का समान होता है। वो कभी उनका विफल होने वाला जाने, उनका श्राप बहुत बड़ा लगा पड़ा है। एक सवाल है, जिस मुस्लिम को कहा जाता था कि समीकरण बदलने में योगदान निभाते हैं बंगाल में,
क्या लग रहा है, मुस्लिम भी इस बार जो है बीजेपी को वोट किया? देखिए, ममता बनर्जी सोच ली थी कि जैसे मुस्लिम को 30%, वो बोलती है कि हमारा 30 नंबर से स्टार्टिंग होता है, हमारा काउंटिंग 30 से स्टार्टिंग होता है, हमारा 30। देखिए क्या हुआ, यहाँ से 0 से स्टार्टिंग होना चालू हो गया। जो सोचा है कि हम मुस्लिम से खाली मुस्लिम को तुष्टिकरण का, मुस्लिम को मस्जिद से, मुस्लिम को फंड दे के हम अपना वोट बैंक बना लेंगे। आपको पता नहीं है कि मुस्लिम कितना हो, तो 28 से 35% वहाँ मुस्लिम है, वहाँ हिंदू कम से कम 65 से 68% हिंदू है। तो क्या हिंदू को आप एक तरफ कर कभी भी जीत नहीं सकते हैं? पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और अदर स्टेट हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, आप हिंदू को कभी भी एक तरफ करके जीत नहीं सकते। जो लोग मूर्ख समझते हैं कि हिंदू को हम एक तरफा कर देंगे, पीडीए लेके आ जाएंगे, ब्राह्मण समाज को अलग कर देंगे और दूसरे समाज के लेके आ जाएंगे, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आपको जीतने के लिए हर व्यक्ति को पैर छूना पड़ेगा, हर देवी देवता का मान सम्मान करने पर पड़ेगा, हर महिला का मान सम्मान करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको सफलता मिल सकता है। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री कौन अच्छा होगा बंगाल? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो बोले हैं कि खून का बदला खून से लेंगे हम, वो बिल्कुल होना चाहिए। जो उसका बदला लिया उसका बदला लेना चाहिए। वहाँ पे देखिए, एक सीएम बनेगा, 2 डिप्टी सीएम बने, 2 डिप्टी सीएम, एक महिला डिप्टी सीएम बनेगी। महिला, बिल्कुल महिला डिप्टी सीएम बनेगी, एक पुरुष डिप्टी सीएम बनेंगे, एक शुभेंदु अधिकारी जो मुखिया, उस क्षेत्र का मुखिया होगा। तमाम सारी योजनाएं दी, लेकिन क्या मुद्दा रहा, क्या वजह हो? मुद्दा वही रहा जो जितने भी हिंदू पर अत्याचार हो रहा था, मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालदा हो, चाहे डुबरी हो गया, चाहे 24 बरगला हो गया, महिलाओं पर अत्याचार। जब 24 बरगला में देखिए, जो महिलाओं पर जो आर्जिकल रेप कांड होगा, तो पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा देश में वो क्या दहशत हो गया था। महिलाओं में डर पैदा हो गया था कि महिला मुख्यमंत्री हो, कि महिला का लाज नहीं बचा पाती है, माँ देवी का लाज नहीं बचाती है, माँ दुर्गा का लाज नहीं बचाती है। जहाँ पे मतलब सर्वोपरि, जहाँ पर सर्वोपरि पंडाल बनाया जाता है, वहाँ पर जाकर गाती है कि मन में मांगा का दिन में मदीना। मतलब तुम्हारी इतना औकात होगा कि हिंदू को एक तरफा करके वोट ले लोगी। वहाँ पे हिंदू को एकजुटता दिखाई दिया और वहाँ पर उनका सरकार ध्वस्त होता दिखाई दिया। बाबरी मस्जिद का चर्चा फिर से होने लगा। बाबरी मस्जिद, बाबर जो बताइए, भारत में आया का 1556 में या 1526 में या 1527 में स्थापना किया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा तो जनता दल शासन किया। अब वो बाबर का मस्जिद बनाएंगे वहाँ पे, जहाँ पश्चिम बंगाल में बाबर गया ही नहीं। बाबर मतलब बाबर का लड़का हुमायूं अपने बाप के कबर बनाएगा। बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर के लड़का जहांगीर के लड़का शाहजहां के लड़का दारामुरा शुजा औरंगजेब के लड़का प्रथम शाह बहादुर के लड़का प्रथम शाह जाफर, वो उसका बनाएंगे। हम कभी भी ये दुष्कर्म का कभी कुछ नहीं, लैटरिन तक नहीं बनने देंगे। इसके नाम पे कख का कभी नहीं लिखा पाएगा। उसका बनाएगा जो हमारे देश को लूटने के लिए आए थे, जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आए थे, जिसके वजह से हमारे महिला साका जोहर की, जिससे महिला पुरुष हमारे यहाँ आत्मदाह किए, उसके नाम पे यहाँ पर लैटरिन पैखाना नहीं बनने देंगे। वो बाबर हुमायूं के नाम यहाँ नाम भी लेना यहाँ मुश्किल पड़ जाएगा। क्या लग रहा है, भाजपा सत्ता में आई है, बदल देगी बंगाल को? हिंदू सुरक्षित है अब? देखिए, लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए है। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि मान लीजिए भारत का बंटवारा किस लिए हुआ? हिंदू मुस्लिम से हुआ। अगर नहीं होता, अगर हम कैसे इसको मान सकते हैं कि आगे हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है? अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू की सरकार नहीं, अगर हिंदू जैसा काम नहीं करेगा, तो फिर रहना भी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ जो सरकार भी बनी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। खून का बदला खून से लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वहाँ पर अत्याचार किए, महिला पर अत्याचार किया, बाल बच्चे पर अत्याचार किया, जैसे लोगों को भ्रमित करके वहाँ धर्मांतरण किया जा रहा था, लोगों को सताया जा रहा था, लोगों को फंड दे के वहाँ पैसा देकर जिहाद उत्पन्न किया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, वहाँ उसके लिए बीजेपी परफेक्ट बैठी है। हिंदू वहाँ जग चुका, हर जगह हिंदू जग रहा है। अब एक सवाल है, यूपी के मुख्यमंत्री को बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, आप एज ए युवा कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव बिरंची पूजिए बहुभांति, जो हमारे जो योगी महाराज उत्तम कुल के हैं, उत्तम कुल के पुत्र भी सफल एकदम है, लेकिन वही काम करेंगे। लोग बोलते हैं कि राम मंदिर बनाए, क्या लोहिया पार्क किसने बनवाया था? मुलायम सिंह ने बनवाया था। या अखिलेश यादव क्या बनाए थे? ईश्वर ज्ञान पार्क बनवाए थे, उसके बाद मुंगल म्यूजियम बनवाए थे। मायावती क्या बनाई थी? मायावती हाथी पार्क बनवाई थी। अगर यही बीजेपी कार्य अगर कर देता है राम मंदिर के, जो 65-70 साल 80 साल से वो फंसा पड़ा, उस पर राजनीति हो रहा था, अगर वही बीजेपी अगर खुलेआम काम कर देते तो क्या दिक्कत है? जिसके वजह से साधु संत का हत्या हो रहा था, जिसके वजह से हिंदू का हत्या हो रहा था। और एक जो मुलायम सिंह बोलते हैं कि हम 14 हिंदुओं को मरवा दिए, तो क्या हुआ? हम तो 65 हिंदुओं को मरवा देंगे। वो मतलब क्या बोला जाए उसको, मतलब है यानी प्रधानमंत्री बनना चाहिए योगी जी। देखिए, समय आने पर वो बनेंगे बिल्कुल, उसमें तो ना भी संदेह कोई है ही नहीं, तो बिल्कुल बनेंगे आने पर समय पे। ठीक है, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हमारे साथ एक युवा थे, इनका जो राय था रखे। बाकी आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।